बौद्ध भिक्षुओं या संतों के जीवन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप उस भिक्षु की कहानी जानते हैं जिसे तिब्बत में बुद्ध का अवतार माना जाता था, जिसने एक दो नहीं बल्कि लगभग 80 लोगों की हत्या कर दी थी। हत्याओं के बाद वह आध्यात्मिकता के इतने शिखर पर कैसे पहुंच गया कि तिब्बत में उसे भिक्षु ही नहीं बल्कि बुद्ध का अवतार तक कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वही गुरु उनका शिष्य कैसे बन गया। ये अनछुई कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस साधु को मिलारेपा नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकों में मिलारेपा को तिब्बत का बुद्ध तक कहा गया है। मिलारेपा के जन्म वर्ष के बारे में कोई एकमत नहीं है, लेकिन मिलारेपा का जन्म 11वीं शताब्दी में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। 7 साल की उम्र में मिलारेपा का सिर उनके पिता से छिन गया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उनसे सब कुछ छीन लिया और फिर उनसे, उनकी माँ और छोटी बहन से नौकरों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। मिलारेपा अपने चाचा के दुर्व्यवहार पर बदले की भावना और क्रोध के साथ बड़े हुए और 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया, तंत्र सीखा और कुछ तांत्रिक प्रथाओं में महारत हासिल की। कई सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल करके घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ और छोटी बहन इस दुनिया से चल बसी हैं। यह जानकर वह और अधिक क्रोधित हो गया और अपने चाचा चाची से बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसे पता चला कि उसके चाचा के बेटे की शादी होने वाली है। इस मौके पर चाचा ने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था। इस अवसर पर मिलारेपा ने बदला लेने की नीयत से तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया और पूरे क्षेत्र में भयंकर ओलों की वर्षा की। पूरा स्थान बर्फ से ढक गया। इन ओलों से 80 से 85 लोग मारे गए और मिलारेपा का बदला पूरा हो गया। हालांकि मिलारेपा शुरू में अपना बदला लेने से बहुत खुश था, लेकिन जल्द ही उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज का गलत इस्तेमाल करता है तो कुछ समय बाद उसे अपने अंदर भी वही अपराध बोध महसूस होता है। मिलारेपा भी अंदर से किसी बात से बुरी तरह हिल गया था। तब उसने निश्चय किया कि वह स्वयं को इस दोष से अवश्य मुक्त करेगा। उसके प्रतिशोध का कारण चाहे कितना भी वैध क्यों न हो, उसने जीवन के मूल सिद्धांत का दुरुपयोग किया था। यही कारण था कि वे अध्यात्म की शरण लेना चाहते थे। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह इसी जन्म में अपना पाप धो सके। अतः वह गुरु की खोज में निकल पड़े। वह कई गुरुओं से मिले, लेकिन सभी ने स्वीकार किया कि वे उसे एक ही जन्म में प्रबुद्ध बनाने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे उसे कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जिससे उनका आत्मज्ञान बढ़ेगा। इसके लिए उन्हें दया, अनुग्रह और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा, जिससे वे धीरे धीरे हर जन्म के साथ बेहतर होते जाएंगे। लेकिन इस सब से मिलारेपा को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दरअसल उसमें अभी भी पश्चाताप और क्रोध की भावनाएं थीं। आखिरकार एक आदमी ने उसे मारपा के बारे में बताया कि वह उसकी मदद कर सकता है। मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत आए थे। वह प्रसिद्ध गुरु नरोपा के शिष्य थे और उन्होंने उनसे अनेक प्रकार की विद्याओं, तांत्रिक विद्याओं, शास्त्रों आदि का लिखित ज्ञान लेकर उसका तिब्बत की भाषा में अनुवाद भी किया था। उन्होंने भारत के कई तांत्रिक मंत्रों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। यही कारण था कि सभी लोग उन्हें जानते थे और अनुवादक कहते थे। आखिरकार वह भी वही थे जो इस तांत्रिक विद्या को भारत से तिब्बत तक ले गए थे। जब मिलारेपा उस शहर के पास पहुंचा जहां मारपा रहता था तो उसे कुछ बच्चे मिले। मिलारेपा ने उससे पूछा, अनुवादक मारपा कहाँ रहता है? बच्चों में से एक ने कहा, मेरे साथ आओ, मुझे पता है वह कहाँ है। बच्चा उन्हें एक खेत में ले गया जहां मारपा जमीन जोत रहा था। मिलारेपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और उसे देशी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर जमीन जोतने के काम पर लग जाओ। मिलारेपा ने बियर पी और हल जोतना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मारपा तो वहां से चला गया, लेकिन बच्चा वहीं खड़ा रहा। जब मिलारेपा ने जुताई पूरी कर ली तो वह आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या करना है। बच्चा उसके पास आया और बोला, अब आप अंदर आ सकते हैं। बच्चा उसे मारपा के घर ले गया और तब उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में मारपा का बेटा था। इसके बाद मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाईं। कुछ देर बाद मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपकी धर्म दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक विधि, एक ऐसी प्रक्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में आत्मज्ञान दिला दे
और मुझे जीवन के बंधन से मुक्त कर दें। मैं अगले जन्म में शामिल नहीं होना चाहता। मैं तुम्हें अपना शरीर, अपना मन और अपनी वाणी सब कुछ अर्पित करता हूँ। कृपया मुझे भोजन, वस्त्र और ज्ञान दीजिए। मिलारेपा द्वारा कही गई यह बात सचमुच बहुत सुंदर थी। लोग अक्सर मारपा के पास जाते हैं और यह कहने की गलती करते हैं कि हम आपको अपनी आत्माएं देते हैं। आखिरकार जो चीज़ आपकी नहीं है उसे देना बहुत आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत कठिन है। यदि आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो आपके शरीर, मन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता और भाषण, उसके बाद आप अपने रास्ते पर होंगे। मिलारेपा की बात सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर देखा और कहा, आप मुझे अपना शरीर, मन और वाणी दे रहे हैं। बदले में मैं आपको भोजन और आवाज दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए आपको किसी और की ओर देखना होगा, या मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ और तुम्हें रहने और खाने की व्यवस्था कहीं और से करनी होगी। चाहत आपकी है। यह सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे तुमसे ज्ञान चाहिए। मैं अपने भोजन और रहने की व्यवस्था कर दूंगा। इतना कहकर वह बाहर भिक्षा मांगने चला गया। मिलारेपा एक भावुक व्यक्ति थे और वह जो भी करते थे अति करते थे। वह भीख मांगने निकला और बहुत दूर तक जाकर कई बोरे गेहूं इकट्ठा कर लिया। दरअसल वह पूरे साल का गेहूं एक बार में इकट्ठा करना चाहता था ताकि मारपा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सके। उन्होंने बहुत सारा गेहूं इकट्ठा किया, जिसमें से उन्होंने कुछ गेहूं बेच दिया और खाना पकाने के लिए एक पारंपरिक 4 ब्लेड वाला तांबे का बर्तन खरीदा, जो तिब्बत में बहुत मशहूर है। वह गेहूं का भारी बोझ लेकर मारपा के घर लौटा और झोर के धमाके के साथ उसने गेहूं की बोरी नीचे रख दी। जब मारपा ने यह आवाज सुनी तो वह दोपहर का भोजन कर रहा था। खाना खाते खाते वह बीच से उठकर बाहर आए और बोले, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। इस गेहूं की बोरी और बर्तन की आवाज से तुमने सारा घर हिला दिया। लगता है तुम इस घर को भी अपने चाचा के घर की तरह बर्बाद कर दोगे। बहुत हो गया, अब यहाँ से निकल जाओ। मारपा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मिलारेपा ने विनती करते हुए कहा, आपने मुझसे अपना भोजन लाने को कहा था, इसलिए मैं ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था, इसलिए इसे नीचे रखते समय मैं इसे संभाल नहीं सका और बोरी भूमि पर गिर पड़ी। मारपा ने कहा, नहीं, इसे संग्रहित करने का आपका तरीका सही नहीं था। आप इस तरह से खाना नहीं फेंक सकते। इन सभी बातों का हमेशा रखना चाहिए। ध्यान दो, लोगों के बीच का फर्क इस बात से समझ आता है कि वे कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चीजें रखते हैं और कैसे चीजें लेते हैं। तो मारपा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने बोरी का भंडारण ठीक से न करके उसे फेंक दिया, अतः तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। आप यही नहीं हैं, तुम ही बाहर काम करो, मेरा खेत जोतो और मेरा घर साफ करो। मिलारेपा कई वर्षों तक यही कार्य करता रहा। समय के साथ अन्य शिष्य भी आते रहे और उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, लेकिन मिलारेपा को न तो कोई दीक्षा मिली और न ही कोई सीख। वह सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करते रहे। 8 साल से अधिक समय तक उन्होंने बिना कोई दीक्षा या सीख लिए वहाँ काम किया। बाकी सभी लोग एक दिन के लिए वहाँ आते थे और कुछ न कुछ दीक्षा लेकर चले जाते थे, लेकिन कड़ी मेहनत करते हुए उन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था। एक दिन जब सत्संग चल रहा था तो वह चुपके से अंदर आ गया और सत्संग में बैठ गया। हालांकि उन्हें यहाँ आने से मना किया गया था। मारपा अपनी आंखें बंद करके वहाँ बैठा था, इसलिए मिलारेपा को उम्मीद थी कि उसे अन्य छात्रों के साथ कुछ दीक्षा मिलेगी। लेकिन मारपा ने आंखें बंद करके अपने आदमियों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई कर दी। उन्होंने उसे उठाकर वहां से बाहर फेंक दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा कुछ दिनों या महीनों तक प्रतीक्षा करता और जैसे ही सत्संग शुरू होता वह चुपचाप इस आशा में वहां जाकर बैठ जाता कि इस बार उसे कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह 13 साल से अधिक समय बीत गया, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अंततः एक दिन उसने मारपा की पत्नी दमेमा से विनती की। दामेमा एक माँ की तरह मिलारेपा के प्रति सहानुभूति रखती थी। उन्होंने कहा, आप मारपा से मुझे कुछ सिखाने के लिए कहें, कुछ शिक्षा, कुछ अध्यात्म। मुझे कुछ नहीं आता, मैं इतने सालों से यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ। दामेमा सहमत हो गई और अच्छे तालमेल के कारण उसने अपने पति से इस बारे में बात की। तब मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसे हमारे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर बनाना होगा और वह इसे अकेले ही करेगा। मिलारेपा अकेले ही यह काम करने लगे। उन्होंने दिन रात एक एक ईंट पत्थर जोड़ने का काम किया। इस काम में उनके पूरे शरीर पर घाव हो गए। जिस खूनी हालत में वह लगातार काम कर रहा था वह दमेमा से नहीं देखा गया। उसने मारपा से कहा,
उसे थोड़ा आराम दो। मैं उसे कई सालों से अपने घर में देख रहा हूँ और वह मेरे लिए मेरे बेटे जैसा बन गया है। मैं उसकी हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर मारपा ने कहा, ठीक है, इसे 1 महीने तक आराम करने दें और जब यह ठीक हो जाए तो इसे वापस काम पर लगा दें। दामेमा ने मिलारेपा की देखभाल करना शुरू कर दिया। उसने उसे दवाएं और भोजन दिया और उसे ठीक कर दिया। इसके बाद मिलारेपा काम पर वापस लौट आए। घर बनाने में उन्हें 2 साल लगे। जब यह बनकर तैयार हो गया तो मारपा ने इसे देखा और कहा कि 3 कोनों वाला घर मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम्हें 4 कोनों वाला घर बनाना चाहिए। मिलारेपा सहमत हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं किसी भी तरह आपके बेटे के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन कृपया मुझे कुछ दीक्षा दीजिए। लेकिन मारपा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह हर नए आने वाले शिष्य को दीक्षा देते रहे, लेकिन मिलारेपा इंतजार करते रहे और साथ ही अपने काम में भी लगे रहे। सभी ने सोचा कि मारपा अब मिलारेपा के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन जितना अधिक लोग इस तरह की बातें करते गए, मिलारेपा के प्रति मारपा का व्यवहार उतना ही क्रूर होता गया। जब मिलारेपा के पास बुई थी 4 कोनों वाला घर, मारपा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब आप 5 कोनों वाला घर बनाएं। इस प्रकार कई वर्ष और बीत गए। मिलारेपा ने अकेले काम करना जारी रखा और साइट पर इमारतें बनाईं। इस बार जब काम खत्म हुआ तो मारपा ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने बेटे के घर के चारों कोनों में 60 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। इस पर मिलारेपा ने घर के चारों कोनों में 4 60 फीट ऊंचे बुर्ज भी बनवाए। मिलारेपा बूढ़ा हो चला था, इसलिए वह मारपा की पत्नी दामेमा के पास गया और उसके पैरों पर गिरकर विनती करने लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, कृपया कुछ करें। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। मैं जानता हूं कि मैंने अतीत में कई गलत काम किए हैं। मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किया है, परंतु अब मुझे बहुत खेद है। ये सब सुनकर दमेमा को मिलारेपा पर दया आ गई। उसने तुरंत मारपा की लिखावट में उसके एक शिष्य को एक पत्र लिखा। ये शिष्य दीक्षा देने में भी सक्षम था। दमेमा ने एक पत्र लिखा और उस पर मारपा की मुहर लगा दी और मिलारेपा से कहा कि इसे ले जाकर मारपा के शिष्य को दे दे। मिलारेपा भिक्षुक के पास गया। भिक्षुक ने उसे दीक्षा तो दे दी, परंतु मिलारेपा को किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हुआ। भिक्षुक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब भी वह किसी को दीक्षा देता था तो उसे कुछ अनुभव अवश्य होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में दोनों ने मारपा जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। जब वे दोनों मारपा के घर पहुंचे तो मारपा उन्हें देखकर क्रोध से पागल हो गया और चिल्लाया, मेरी अनुमति के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आदमी को दीक्षा देने की। भिक्षुक ने मारपा को पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला है, आपने ही उसे दीक्षा देने का निर्देश दिया था। पत्र देखकर मारपा को सारी बात समझ आ गई और उसने मिलारेपा से कहा, यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अत्यंत पश्चाताप करते हुए मिलारेपा वहां से चला गया। जैसे ही मिलारेपा चला गया, मारपा ने तुरंत अपनी पत्नी और भिक्षुक से कहा, इतने वर्षों में मैंने उसे योग्य बनाया था और तुम दोनों ने व्यर्थ दयालुता दिखाकर मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब उन्हें दीक्षा के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। मिलारेपा को खुद पर बहुत गर्व था। वह लोगों पर अपना अधिकार, अपनी सर्वोच्चता चाहता था, इसलिए उसने उन पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया। मिलारेपा में ये सभी कमियां थीं, लेकिन उनमें अपार क्षमताएं भी थीं। इसलिए मारपा उसे केवल एक साधारण ध्यान सिखाकर उसकी विशाल क्षमता को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह उसे कुछ भी सिखाने से पहले उसे पूरी तरह से शुद्ध करना चाहता था। दूसरी ओर मारपा का घर छोड़ने के बाद मिलारेपा आत्महत्या के बारे में सोचने लगा। मारपा ने तुरंत उसे ढूंढने और वापस लाने के लिए किसी को भेजा। जब मिलारेपा वापस आए तो मारपा ने उनसे कहा, आपने अतीत में जो किया है उसके बोझ से मुक्ति पाने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, लेकिन आप अनावश्यक रूप से बहुत अधिक समय ले रहे हैं। यदि आपने मेरी बात मान ली होती तो यह बोझ कब का समाप्त हो गया होता। आप सब कुछ करते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए चोरी का रास्ता अपनाते हैं, मूर्खता का रास्ता अपनाते हैं। बस इसी वजह से आप खुद ही सालों से हर काम को टालते आ रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें सच्चे अर्थों में पछतावा हो रहा है, यहाँ तक कि आप इसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि अब आप योग्य हैं। मारपा ने मिलारेपा को दीक्षित किया और उसे एक अस्थायी जेल में कैद कर दिया। ये जेल एक खास तरह की है। इसमें एक आदमी को बैठाकर उसके चारों ओर दीवार बनाकर बंद कर दिया जाता है। इसमें हवा के आने जाने की व्यवस्था तो है, लेकिन इससे रोशनी नहीं आती। अंदर भयंकर अंधेरा है। दिन में एक बार खाने की प्लेट को अंदर ले जाया जाता है और जब कैदी खाना खा लेता है तो वह उस प्लेट को बाहर धकेल देता है। इससे तो यही पता चलता है कि वह जीवित है। इसी तरह मिलारेपा को भी थोड़े समय के लिए इस कैद में रखा गया।
लेकिन कैद के तीसरे दिन मिलारेपा को डाकिनी देवी के दर्शन हुए। तांत्रिक तकनीकों में काम करने के लिए प्रत्येक चक्र के लिए एक देवी बनाई गई थी। इस नारी रूप में प्राण प्रतिष्ठा कर उसे जीवित कर दिया गया और उसे अपना कार्य सिद्ध करने के लिए भी बुलाया जा सकता था। तांत्रिक मार्ग पर इन शक्तियों की सहायता के बिना कोई भी मनुष्य कोई सार्थक कार्य नहीं कर पाता। डाकिनी ने मिलारेपा के सपने में आकर कहा, मारपा ने तुम्हें शिक्षा तो दे दी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू छोड़ दिया है जिसके बारे में वह खुद नहीं जानता। जाओ और उससे जानने की कोशिश करो। उसे पूछो कि वह जानता है या नहीं। मिलारेपा जेल की दीवार तोड़ते हुए तेजी से मारपा के पास पहुंच गया। उन्हें देखकर मारपा ने पूछा कि मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही बंद किया था, तुम बाहर कैसे आए? मिलारेपा ने उन्हें डाकिनी देवी के बारे में पूरी बात बताई और कहा कि मुझे नहीं पता कि यह सच है या मेरा भ्रम, लेकिन ऐसा जरूर हुआ है, इसलिए यह सब जानने के लिए मुझे आपके पास आना पड़ा। यह सुनकर मारपा ने मिलारेपा के सामने सिर झुकाया और कहा, यह ज्ञान मुझे भी नहीं है, चलो भारत चले, वहां मैं अपने गुरु से इस बारे में पूछूंगा। ये दोनों नरोपा से मिलने के लिए भारत आए थे। मारपा ने नरोपा से मुलाकात की और उसे बताया कि डाकिनी ने सपने में आकर कहा था कि हमें यह विशेष शिक्षा नहीं मिली है। नरोपा ने मारपा की ओर ध्यान से देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ नहीं घट सकती, हो क्या तुम्हें यह सब पता है? मारपा ने उत्तर दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। यह सुनकर नरोपा ने तिब्बत की ओर रुख किया और सिर झुकाकर कहा, आखिरकार उत्तर के अंधेरे में थोड़ी रोशनी चमकी। फिर उन्होंने मिलारेपा और मारपा दोनों को बुलाया और उन्हें जीवन में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी। जब वे लौटे तो मारपा, जो पहले मिलारेपा के साथ गुरु के रूप में जुड़े थे, अब उनके शिष्य बन गए। मिलारेपा तिब्बती संस्कृति में एक चमकती रोशनी बन गए। उन्होंने लंबा जीवन जिया और अपना ज्ञान अन्य लोगों तक पहुंचाया। पिछले कई 100 वर्षों में तिब्बती संस्कृति में जो भी महान चीजें हुई वे मिलारेपा द्वारा बनाई गई थीं। सांगन्योन हेरुका की पुस्तक 100,000 Songs ऑन मिलारेपा इस बात की पुष्टि करती है कि मिलारेपा ने अपने जीवन में 10 लाख गीतों की रचना की, इसीलिए उन्हें संत कवि भी कहा जाता है। लाइफ ऑफ मिलारेपा पुस्तक में मिलारेपा के गीतों के इस चक्र का विवरण भी है। मिलारेपा की कहानी इस आदर्श को प्रतिपादित करती है कि एक हत्यारा भी सच्चे प्रायश्चित और कठोर अभ्यास के माध्यम से सफल हो सकता है, अवतार या सिद्ध पुरुष बन सकते हैं